नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो को आपने टॉपिक देखा होगा कि राजनीति राजनीति की चर्चा, राजनीति का विषय, राजनीति क्या है। और ये राजनीति का खेल जो है ना, कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना खेल है। लेकिन जैसे जैसे समय बदल गया है, वैसे ही वैसे खेल का प्रारूप बदल चुका है। लेकिन आज के टाइम में भारत के अंदर तो सबसे प्रसिद्ध खेल जो है ना, वो राजनीति ही बन चुका है। इससे प्रसिद्ध खेल कोई है ही नहीं। जैसे वर्ल्ड कप जो है 4 साल में 5 साल में एक बार होता है ना, उसी तरीके से राजनीति का खेल बन चुका है। 4 साल में 5 साल में एक बार राजनीति आती है और इसके अंदर देश के गरीबों का न जाने कितना पैसा बर्बाद कर दिया जाता है। राजनीति के अंदर न जाने कितना पैसा बर्बाद कर दिया जाता है। और मैं जो है ना आपको आज के टाइम से और आज से 100 200 300 400 500 1000 साल पहले के टाइम से राजनीति का महत्व समझाने वाला हूं। और आपको ना ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि वाकई में राजनीति का जो खेल है ना, वो कोई नया खेल नहीं है। राजनीति का खेल बहुत पुराना है, बस थोड़े से प्रारूप बदल गए हैं, थोड़ा समय बदल गया है, उस हिसाब से जो है ना राजनीति का खेल बदल गया है। और अभी जो है ना ये राजनीति की प्रैक्टिस चल रही है, इस खेल की प्रैक्टिस चल रही है। चुनावी माहौल चल रहा है। जैसे कि क्रिकेट का जब वर्ल्ड कप होता है तो उससे पहले जो प्लेयर जो होते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम मैच हार ना जाए। और ये जो राजनीति चुनाव हो रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर तंज कसना, एक दूसरे के ऊपर ताने कसना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की कमियां दिखाना, ये सब क्या है? ये सब प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस मैच है। क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और यही राजनीति की तैयारी है। और मैं ना आपको आज से 100 200 300 400 500 साल पहले पीछे लेके चलता हूं। आप जरा ना इस बात को सोच के देखिए, क्या राजनीति में कुछ जरा सा भी बदलाव हुआ है? क्या राजनीति पुराने टाइम की जो सोच थी उसी का नतीजा नहीं है राजनीति? लेकिन हमने बदलाव किया कहाँ है? हमें बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन हम उस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। आप जरा सोच के देखो, राजा महाराजाओं के टाइम में क्या हुआ करता था? तब भी तो यही होता था कि एक राजा ने दूसरे राज्य को छीनने के लिए उस पे आक्रमण कर दिया, उस पे हमला बोल दिया, और उसके पीछे न जाने कितने सैनिक घायल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही आज के टाइम में हो रहा है। नेताओं को जनता की, पब्लिक की कोई चिंता नहीं है, कोई दुख दर्द की वैल्यू नहीं है, किसी समस्या की कोई वैल्यू नहीं है। आज भी यही हो रहा है। न जाने पब्लिक कैसे कैसे परेशान है, जनता को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारों को ये कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपनी राजगद्दी, सिंहासन, ये सब चाहिए और कुछ नहीं है। और यही पहले भी हुआ करता था, और ये दैत्य और दानवों में भी हुआ करता था। न जाने कितनी बार दैत्यों ने, कितनी बार राक्षसों ने इंद्र के सिंहासन को छीनने के लिए उस पर हमला किया। तो यही होता है राजनीति, और इसके अलावा राजनीति कुछ नहीं है। यही राजनीति का सॉल्यूशन है, यही राजनीति का प्रॉब्लम है, और यही सब है। हमें जनता का, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है कि भाई जनता के को क्या चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए जनता के अंदर। और हमारी जो जनता है, पब्लिक है, वो भी अवेयर नहीं है इन चीजों को लेकर के कि मुद्दों पे काम किया जाए, जो सही मुद्दे हैं उन पे बात की जाए, जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन नहीं, अभी तो आप राजनीति के अंदर ये भी देख रहे होंगे कि मंदिर मस्जिद खोदे जा रहे हैं। और आप देख रहे हो कि नया वायरस निकल के आ रहा है। चाइना ने जो है HMVP को नया बोल दिया है, और एक नया वायरस है, हालांकि वो नया नहीं है, पुराना है। तो मैं जो है ना सरकार को यही कहना चाहूंगा कि जमीन के अंदर ना इतिहास नहीं होता, जमीन के अंदर लाश होती हैं। और जब हम जमीन को खोदेंगे ना, तो उसके अंदर से न जाने किस किस प्रकार के जीव जंतु, विषैले कीटाणु, न जाने क्या क्या निकल सकता है। और ये जो है ना, सरकार एक बहुत गलत काम कर रही है, जो शायद भविष्य के अंदर एक खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन ये सरकारों को समझ में नहीं आता है। हम जो है मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहे हैं, और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। भगवान हमारे भीतर तो है ही नहीं है। जो इतने सारे विद्वान थे, इतने सारे ज्ञानी थे, इतने सारे साधु संत थे, जो कह के चले गए कि भगवान हमारे मन के भीतर है, भगवान हमारे मन के भीतर है, तो वो सब गलत थे। लेकिन आज की सरकारें सही हैं, जो धरती खोद के भगवान को निकाल रही है कि भाई भगवान जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ छुपे बैठे हुए हैं भगवान।
तो पता नहीं कैसी लोगों की मानसिकता हो चुकी है, कैसी लोगों की सोच हो चुकी है, और वैसे ही सरकार उस हिसाब से काम करती है। सरकार कोई नया काम नहीं करती, ये तो जनता है, जनता के अकॉर्डिंग जो है सरकारें काम करती हैं। क्यों नहीं करेंगी सरकारें काम? सरकारों को सिर्फ राजगद्दी चाहिए, ये सिंहासन चाहिए, और कुछ नहीं है राजनीति, बस यही है। अभी आप देख रहे होंगे रसिया और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध की असली वजह क्या है? इस युद्ध की असली वजह भी ये राजनीति ही है, और कुछ नहीं है। राजस्व, वर्चस्व, इन सब चीजों की लड़ाई है, और क्या है? नहीं तो किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्रपति क्या ये सोच नहीं सकता कि जनता का क्या हाल हो रहा है? 50-60 हजार जो है लोग जो है मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं। क्या किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है इस राजनीति के आगे, इस गद्दी के आगे, इस कुर्सी के आगे? क्या कोई किसी की जान की वैल्यू, जनता की जान की वैल्यू, पब्लिक की जान की वैल्यू है ही नहीं? ये बहुत खतरनाक चीज बनती जा रही है। और हमारे भारत के अंदर तो ना, मैं एक भारतीय हूं और मैं बोलना चाहूंगा अपने देश की जनता से कि आप लोगों को ना जागरूक होने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है। खाली शिक्षित होने से काम नहीं चलेगा। मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूं कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका शिक्षा का एजुकेशन रेट जो है ना 100% हो, लेकिन डेवलप कंट्रियां वही हैं जो अवेयर हैं, जो जागरूक हैं। तो इसलिए जो है इंसान को ना शिक्षा के साथ में जागरूकता, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक आप जागरूक नहीं होगे, अवेयर नहीं होगे, तो सरकारें जो हैं ऐसे ही काम करेंगी। सरकारों से काम करवाना पड़ेगा, जागरूक होके काम करवाना पड़ेगा।